वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मुन्ना भाई सलाम वबरकातुहू। अलैकुम। वालेकुम कैसे है जी? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। यार लगा। चले भाई, भाइयों ज्वाइन करें, चले। यार अपना अपना सॉन्ग लगाना वो रकीब, 1 मिनट। हाँ, थंबनेल भी जो करता हूँ सॉन्ग को। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल्म का मैदान, सच का स्टेज, जलील बोलेगी सिर्फ शोर नहीं। तुम कुरान एक मैसेज और डिबेट, हर लफ्ज में इल्म, हर बात में वेट। एक से एक दलील का भंडार यहाँ, सच के सामने झुक जाता हर इनकार यहाँ। मुनफ खान का दिमाग तनी तार तार लॉजिक, स्क्रीन में मुसीबत आए जब भी यार, शेर खान डर के लड़े कभी न माने हो। बुरा है हक, बुरा है रोशनी, दलील से बात यहाँ चलती नहीं धोखागिरी। हिम्मत है तो आजा, सामने खड़े हो जा, हालत हूँ मैं अगर है तो साबित करके देखा। टाइगर की दहाड़ से भागे झूठ के साथी, एक्स मुस्लिम क्लेम्स टूट जाए जब आए हक की बारी। स्ट्रीम का सूरज जैसे सच का उजाला, नजरें मिलाओगे तो जल जोगे है हक का प्याला। राख भी न बच पाए जब बोले कुरान, क्योंकि स्ट्रीम का शेर की बुलशेख है यहाँ। हर सवाल का जवाब, हर शक का इलाज, यहाँ इमोशंस नहीं सिर्फ मालूम करो। स्ट्रीम का दिमाग मुनाफ खान डले, स्ट्रीम की स्ट्रेंथ रखी बुलशेख करे, स्ट्रीम का शेर खान राज करे, स्ट्रीम का टाइगर का हर पे फैल चढ़े, स्ट्रीम का ब्लॉक आवाज भी मौजूद है। कुरान है हक, कुरान है हक, दलील से बात और सच का सिर्फ एक ही पथ। वेरी गुड। आज की जो ताज़ा हमारी टॉपिक आज की जो ताज़ा हमारी टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग टॉपिक है। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर पूरी एक मज़हब बनी है, जिसके पूरी एक रिचुअल सिस्टम्स बनी है, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता जो हमारे दीन के अंदर। क्योंकि दिन और रिलीजन में आकाश और आसमान और पाताल का तोफ मतलब फ़र्क है। मतलब मेरा स्क्रीन लीजिए, आज का टॉपिक हम साझा करते हैं। और आज जो अपने रकीब आप आज का साहिल पे बात करना था, साहिल पे बात करना थी ना आज। थंबनेल जो है वो हाँ, इस वीडियो पे क्यों वीडियो करो? वीडियो चला देता हूँ, वीडियो चला देता हूँ। वीडियो में ज़्यादा चलाता इजी हूँ। आ रहा है बस। इसको कल पे रख लेते ना। आपके पास हाँ, कल पे रख लेते हैं। चलिए, ये आज हम बात करेंगे बाद में, अगर टाइम हुआ तो। साहिल के बारे में बोल दो भाई, रकीब साहिल के बारे में बता दो। क्या बताए साहिल के बारे में? बंदा तो पहले लेना ही नहीं चाहता, उसके बाद लिया तो फट गया है। अल्लाह भाई देखो, किसी के ऊपर हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात करेंगे, अल्लाह के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के ऊपर। तो वो अल्लाह शब्द का अर्थ ही नहीं जानता, मैं उस पर क्या बात करूं? मैं क्या बात करूं? आप ही बताइए मुन्ना भाई। आपको अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्थ ही नहीं पता, आपको आपको क्या हक होता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानें? लोग ये देख लेंगे। हम्म, कामरान कासिम साहब अच्छा गए, चले गए।
यार रकीबुल आया हुआ है कैमरे के साथ, क्या करना है? लेना है? हाँ लेना है, पूछ रहे सर, लेना देखो, है। रोकिए रकीब, रोकिए। दोबारा लगाइए, दोबारा लगाइए, लोगों को समझ आए बात। प्ले कीजिए। कामरान कासिम साहब अच्छा गए, चले गए। यार रकीबुल आया हुआ है कैमरे के साथ, क्या करना है? रकीबुल को लेना है? इसकी लेना है सर, लेना है। रकीब को देख के डर गया, लोगों का सपोर्ट मांग रहा है कि भाई मैं लूं कि नहीं लूं, तो आप मेरा साथ दोगे? देखो ये हालत बस है लेना है। टुन्नियों के, ये हालत है टुन्नियों के गुरु की। हमारे बच्चे को देख के डर गया। सर क्या? एक्चुअली बच्चे को देख के डरा क्योंकि बच्चा कुरान की बात करता है, कुरान से अच्छे अच्छों के हवा निकल जाती है, क्योंकि वो हक है। इसको साहिल को पता है कि ये हक है, इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इतना डर रहा है। आगे चलाइए रकीब, लोगों को पता चलना चाहिए इसका डर का, उसका डर की वजह क्या है। क्लास लगाऊं रकीबुल प्ले की? करें। जल्दी आप लोग कंफर्म करिए, क्योंकि मेरा मेरा तो बिल्कुल रकीबुल जैसे लोगों से डिस्कशन करने का कोई यही नहीं होता है। ओके सर हमारे साथ डिस्कशन करने का भी मूड नहीं होता, क्या बताएं। चलो, इसको हो सकता है बच्चा है और इसको अकल आ जाए, इसको मैं अरे 15-20 हाँ, मिनट दे रुको रुको रकीब भाई, रुको रकीब भाई, रुको। अरे भाई, नॉलेज के सिलसिले में, कंसर्निंग टू नॉलेज, कोई बच्चा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, नॉलेज पे बात की जाती है। ये टुन्नियों को यही नहीं मालूम, ये टुन्नियों बच्चा बच्चा कर। भाई नॉलेज की बात करिए, नॉलेज पे बात करना आया हो, नॉलेज पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। चलो रकीब आगे चलाइए। हाँ भाई रकीबुल, जी। कैमरा ओपन अरे कर ले। एक्स मुस्लिम साहब कैसे हो, बताइए। अबे रकीबुल, तो अभी बहुत छोटा है, तेरे अब मैं टपली खुद बजाऊंगा मैं, बताऊंगा। मेरे को एक्स मुस्लिम बोलेगा तो। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। रोकिए रोकिए रकीब, ठीक है। रोकिए रकीब, रोकिए रकीब, रोकिए। देखो भाइयों, इसको गाली लगी, इसको एक्स मुस्लिम कहा तो इसको गाली लग रही है, इसका मतलब ही इज नॉट एक्स मुस्लिम। ये आपको मार्क करना है। उसने रकीब को कहा कि मुझे एक्स मुस्लिम मत बोल, तो इसको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप भाई है कौन फिर? आप बताइए, इसके मुंह से बोला है कि मुझे एक्स मुस्लिम मत कहो। रकीब आगे चले। चलिए आपको मैं एक्स मुस्लिम नहीं बोलता, चलिए मुस्लिम साहब। ये बताइए, आपके साथ मैं डिबेट इस टॉपिक पे करना चाहता हूँ, कुरानिक मोरालिटी के ऊपर। क्या आप मेरे नहीं, साथ हम कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही वही है। एक आपके आलिम साहब तो नहीं भाग गए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम पे कुरानिक मोरालिटी के ऊपर, कोई भी स्ट्रीम रख दीजिए। अभी फिलहाल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, लॉजिकल और इलॉजिकल, क्या इस पे बात करना है आपको? पहले तो आपको सर मैं बोलूंगा अल्लाहु का मतलब, अल्लाहु का मतलब बताइए। भाई अल्लाहु पहले ये अल्लाहु कंफर्म कर दे, पहले अल्लाह का इस मतलब तो बताइए, उसके बाद तो आपके साथ मैं कॉन्सेप्ट मतलब इसको इस नहीं टॉपिक पता, पे इसको बात नहीं पता। पकड़ा गया। अल्लाह शब्द इसको अल्लाह के इसको अल्लाह के मायने नहीं पता। और कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे बात करेगा, समझ रहे हो, वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ रकीब, वेरी अल्लाह पे गुड। बात करें। जियो सर। नहीं करना है, इस टॉपिक पे बात नहीं करना है। उसके बाद उससे पहले बता दीजिए ना अल्लाह का मतलब क्या होता है, तो फिर तो मैं आपको आप अल्लाह को क्या समझते हैं? मैं जो भी समझता हूँ, आप नाम को तो बता दीजिए, अल्लाह तो हम नाम यूज करें, अल्लाह का मतलब क्या नहीं होता है, नहीं भाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्लाह। भाई रकीबुल, मैं इसी वजह से बोल रहा था कि मुझे तुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सीधा मुद्दे की बात। अगर आपको क्या आंसर नहीं पता कॉन्सेप्ट तो ऑफ टाइम वेस्ट अल्लाह होगा ना जो कुरान, भाई, जिसको आंसर ही नहीं पता वो तो टाइम वेस्ट होगा ना, जिसको आंसर ही नहीं पता उसको क्या खुद ही बात बोल रहा है करें। मुझे सही बोला, मुझे पता नहीं रखी, मेरे तुझसे बात नहीं करना। दूसरे वर्ड में ये होता है कि मुझे पता नहीं है, मेरे तुझसे बात नहीं करना। आई एम नॉट केपेबल टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट। ये खुद ही जाहिर कर दिया कि इतना बड़ा जाहिल है ये। कुरान में जो अल्लाह मौजूद है, कुरान में कहाँ से अल्लाह अल्लाह मौजूद है? नहीं है कुरान कुरान की कोई जगह है? कुरान में लिखा कुरान में अल्लाह नहीं है। अल्लाह शब्द का अर्थ तो बताइए ना, आप बतकर हिंदी में अल्लाह कुरान शब्द का में अर्थ बताइए। कुरान में अल्लाह है, कुरान में अल्लाह है या नहीं है?
कुरान में अल्लाह का शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है कुरान की कौन है अरबी वो? में। क्या है वो? क्या है वही वो? तो आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह शब्द का अर्थ बताइए। चलिए बताइए, अल्लाह शब्द का अर्थ बताइए। भाई रकीबुल, अल्लाह ने कुरान में जी नहीं सर। बताया अल्लाह का मतलब। साहिल टुन्नी फंस गया। साहिल टुन्नी फंस गया। सुनो रकीबुल, सुनो अल्लाह ने सुनो, कुरान में जी नहीं सर, बताया अल्लाह का। अर्थ बताइए। चलिए बताइए, अल्लाह शब्द का अर्थ बताइए। भाई रकीबुल, अल्लाह ने कुरान में जी नहीं सर। बताया अल्लाह का भाई मतलब। भाई रकीब बोलता अल्लाह हो ने गया। नहीं बताया, रकीब रुको, अल्लाह रकीब ने नहीं रुको, बताया। रुको, रकीब रुको। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बच्चा है, बच्चा है, अब भाई रकीब बोलता हो गया। देखो चेंजेस कैसा आया। चलो आगे चलो। भाई रकीबुल, अल्लाह ने कुरान में जी नहीं सर। बताया अल्लाह का मतलब। सर कुरान में नहीं बताया अल्लाह का मतलब, क्या जाहिल इंसान नहीं बोलेंगे हम इसको? हम क्या जाहिल इंसान बोलेंगे मुन्ना भाई, या नहीं बोलेंगे? ये क्या बात होती है? आपको शब्द का अर्थ ही नहीं बताया पता, अल्लाह उसके ने? बाद आप अल्लाह शौक के लग ऊपर गया। बात करो, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात करो। पहले क्या अल्लाह शब्द का अल्लाह अर्थ ने तो बोलो। अल्लाह ने अल्लाह ने कुरान में बताया अल्लाह शब्द का क्या मतलब होता है? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बताया। ठीक है दलील। अल्लाह शब्द पढ़ा का ही अर्थ, नहीं है जाहिल ने। अल्लाह शब्द का अर्थ पहले आप बताइए ना, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भाई लोगों से क्लेम क्वेश्चन तू, करते हैं, हम आपसे क्वेश्चन मैंने करते हैं। सुन रकीबुल, तूने जी मुझसे पूछा अल्लाह मतलब का अर्थ बताओ, मैंने कहा कि कुरान में अल्लाह ने अल्लाह मतलब का अर्थ नहीं बताया। फिर मैंने तुझसे पूछा कि क्या लो लो, हो गया। हो गया। नहीं बताया बताया। है? तूने कहा हाँ कुरान में बताया है। उसकी दलील दो कि कहाँ पे अल्लाह ने अल्लाह लफ्ज का मतलब बताया है, जल्दी। पहले बताओ। नहीं, पहले आप लफ्ज पे तो बहस कर लीजिए। कुल अल्लाहु अहद है, अल्लाहु का भाई मतलब क्या होता है? भाई सुन, व्हाट इज अभी मीनिंग ऑफ तूने अल्लाह? क्लेम किया, अभी तूने व्हाट इज क्लेम मीनिंग ऑफ किया अल्लाह? कि रकीबुल इसी वजह से तेरे से बात नहीं करता हूँ। ठीक है, तू उस लायक इसी वजह से बात नहीं करता, इसी वजह से बात नहीं करता। चलो आया है। ही नहीं है तू साहिल से बात कर सके। जाके घर पे जा, आराम कर और सो जा। जब तूने ये क्लेम मैंने पढ़ तू के। फट गई। बस अरे रकीब इनकी हटा दो, अ- निकाल अरे दिया उसने एक उसकी। एक छोटी सी इसकी साथी की तो बैंड बजाने कि दो। मैं आपके साथ कोई भी डिबेट डिस्कशन क्यों करूं? मैटर व्हाट यार वो मैटर्स लोग इज कि मैं आपके साथ कोई भी डिबेट डिस्कशन क्यों करूं जबकि आपको हमारी सफ में बारे में मार साले का खोपड़ी तो इसकी दोस्ती की भी बैंड बज गई। क्या बोले सर, क्या बोले, दोस्त की भी बैंड बज गई। हाँ बैंड देखो, बैंड बजी। पहले बोलता था रकीब बच्चा बच्चा तू, फिर बाद में बैंड बजी तो कहता रकीब भाई। यहाँ से देखो, यहाँ से समझ समझ में आ रही है बात कि देखो उसके अंदर क्या चल रहा है। घबराया हुआ था वो, भाई भाई पे आ गया। अरे अल्लाह उसकी शब्द का अर्थ नहीं पता, उसकी क्या बॉडी बात लैंग्वेज करें चेंज क्या? हो गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। अरे रघुबोल तो बैंड बजाया था सबका, तोप है ये लड़का। क्यों मना भाई? बोलो रकीब। हमारा सॉन्ग सुन लेना, हर एक मुस्लिम को बेल रखा है हमने। तुम्हारे समीर हो गया, तुम्हारे अब्दुल्ला हो गया, तुम्हारा एहसन ओपन माइंड हो गया, तुम्हारा देखो निखिल, व- हाँ निखिल आपको बात करना है नहीं भाई, तो आपके गुरुजी लोगों की, तो आपके अंदर इतनी तब्बड़ होना चाहिए या उनके अंदर इतनी तब्बड़ होना चाहिए, यहाँ आके बात करें। क्योंकि हम लोग तो उनकी चैनल पे जा के आए, हमारी मर्दानगी थी। हम शेर थे, हम उनके घर में जाके कुट के आए। मैं भी पहले बहुत कुट के आया, रकीब भी कुट के आया। अब उनके अंदर हिम्मत है और सच्चे है, वो आए यहाँ बैठे, आज यहाँ बैठे तो प्रूव करें अपने आप को। ऐसे ही कुटाई समीर करेंगे, आया ऐसे ही कुटाई था करेंगे। यहाँ तो भागना, यहाँ तो निकाल, यहाँ तो निकालते ही नहीं। जब तक ब्लेस्फेमी नहीं करेगा हम निकालते नहीं, ये गाली गलौज नहीं करेगा। यहाँ बराबर से खिदमत होगी उनकी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, बच के जाने का यहाँ से कोई चांस नहीं है। अगर है हिम्मत तो लेके आओ, समीर बातें आया नहीं था तो करो। उसकी गालियां देने लग गए थे। समीर आया तो था एक्स मुस्लिम से। भागा ना समीर, खुद ही भागा ना, मैंने निकला ही नहीं उसको, खुद ही भाग गया, पकड़ा गया तो। मनाब भाई आई एम रिक्वेस्ट, प्लीज मेरा स्क्रीन लीजिए ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट। ले लो इसका स्क्रीन। मेरा स्क्रीन लीजिए।
आपने समीर की बात की ना, स्क्रीन लीजिए मुन्ना भाई, ये सुनिए जी। भाई हाथ जुड़वा लो। ये आदमी मेरा क्यों, तुम कौन सी उम्र से गलती का बदला ले रहे हो भाई साहब? तुम इस आदमी को मैं अगली जिंदगी का फिर से बदला लूंगा। रकीबुल भाई सुनो सुनो हाँ बताओ। भाई साहब, आपका जो इस्लाम है ना, आपका वाला जो इस्लाम है, मैं भाई उस वाले इस्लाम के सामने सरेंडर करता हूँ। मैं हार गया भाई आपके इस इस्लाम से। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रोटी खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तुम्हारे ठीक है ट्रांसलेशन क्या क्या हार गया वो जैसे ट्रांसलेट करते हो। अरे तुम्हारा ओपन माइंड को देखोगे, ये देखो ओपन माइंड को देखो तुम्हारा, नहीं नहीं नहीं, क्या एक्टिंग करते थे। ये गलत है जो तू बोल रहा है। आपको रेफरेंस दे रहा हूँ हेलो और की वो हेलो हेलो, कहाँ लग गया? इसकी चले इसकी लाइन पे। जबान देखो, बगा बगा। और सुनिए सुनिए, अपनी बात करते से जो कुरान को मानता है हदीस को नहीं मानता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, हम उससे बात नहीं करते। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। खुद एक मुस्लिम होके हमको मुसलमान ना होने के सर्टिफिकेट दे रहे, व्हाट अ जोक। ये होती है इनकी हरकतें, हालत कीली पिछड़े पीली। आला जले बिछड़े तेरी सबके पिछवाड़े लाल हो गए। पूरा शेर तैयार कर रहे हो मुनाफ भाई, आप शिकारी तैयार कर रहे हो अपना। शिकारी चलो तैयार, शिकारी तैयार, शिकारी तैयार है माशाल्लाह। उसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। इनको तो ऐसे ही खा जाएगा ये, इनका क्लास ही नहीं है। चाहे चाहे आप जनरल नॉलेज में ले लो, एजुकेशन में ले लो, या कुरान शरीफ के नॉलेज में ले लो, ये खा जाएगा सबको। रकीब के लेवल के है ही नहीं ये लोग, ये लोग जाहिल है। वो साहिल साहिल मालिश करने वाला है, वो समीर मुर्गी चोर है, जूते की दुकान पे काम करे। इनका क्या क्लास है? और अभी ये जो बताया था वो तो बिल्कुल ट्रक ड्राइवर है। इनसे ये क्या बात करेंगे यार, ये क्या बात करेंगे? नहीं, ये बात कर सकते। अच्छा रकीबुल, तुम्हारा इसमें नीट में कितना आया था? ऑल इंडिया रैंक कितना? 50 आया था सुने हैं, सही बात है? नहीं, इस बार मॉक टेस्ट आया था, मॉक टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक आया था 1 आया था। मॉक टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, अभी एग्जाम नहीं दिया तुमने नीट का? अरे अभी का ही का भाई, अभी का ही का भाई, 2027 में देंगे। पागल तो वागल अभी हो तक गए दिया नहीं हुआ। वही मैं सोचूं यार, नहीं ऑल इंडिया में 50 आया और तुम यहाँ पर चैनल पे घूम रहे हो। स्टूडियोज होते बहुत यार, बच्चे वो लोग। 11th में हूँ मैं अभी। तो 18 ईयर के हो ना, तो 11th में कैसे हो तुम? 18 साल में तो होना 12th हो होना जाता। होना फिर भी नहीं, थोड़ी सी उम्र का ड्रॉप लिया था हो गया घर पर। ड्रॉप व्रॉप नहीं ओ, लिया था। तो इतने पीछे क्यों यार? 18 में तो मैंने क्लियर भी कर लिया था 12th, बायो मैथ दोनों था मेरा। वो बाद में आपको समझा दूंगा, मेरी एज की मैटर पे ना ही है, ये जो भी हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो यार, साइंस लिए हो फेयरवेल हो जाओगे, दिक्कत उस हो पर जाएगी टेंशन तुम्हें। नहीं लेने, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेने का, बस देने का। तो देखो, कुरान पढ़ने से नीट क्लियर नहीं होगा, जानना कुरान नहीं। पढ़ने से जहनियत क्लियर होगी। जहनियत? मैं तो नहीं पढ़ता था गीता वेता कुछ भी, मैं साइंस की किताब पढ़ता था। क्योंकि आपकी वो फील्ड आपकी उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, सोच चाहिए होता है, आपको उसके लिए आपको आपको सुबह समझने गौर के करना है। लिए वो, हाँ, कुरान समझने के लिए या कोई भी स्क्रिप्चर समझने के लिए आपको बहुत सब्र चाहिए। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? धैर्य बोलते कंसंट्रेशन, हैं। बहुत पेशेंट चाहिए और कंसंट्रेशन। बहुत बहुत उसको एनालाइज करने वाला डीप थॉट चाहिए आपकी, बहुत थिंकिंग डीप चाहिए। वो ऐसे नहीं है कि आप जो नॉर्मल इंसानों की किताब पढ़ के आप उसको गौर दे के समझने जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। टोटल अरे डिफरेंट फील्ड है। रिलीजन का किताब में बस हवाबाजी रहता है, उसके रिलीजन का पीछे किताब ही नहीं है भाई मेरे निखिल, रिलीजन का किताब ही नहीं। आप रिलीजन की बात नहीं करो मुझसे, जब हम कुरान की बात कर रहे हैं, हम रिलीजन की बात ही नहीं करते ना। कुरान के हम पीछे का कुरान की बात कर रहे हैं, बस फेथ पे चलता है हम कुरान रिलीजन। की बात करते हैं भाई, कुरान की बात करते हैं, रिलीजन की बात ही नहीं करते हम। रिलीजन लिखा ही नहीं है कुरान शरीफ में, आप क्यों समझते नहीं यार? आप पढ़ के आते नहीं हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पढ़ के आया करो, समझ के आया करो। मेरे साथ जब बात करने बैठो ना, तो रियल वर्ड पे बात करो, जो रियल वर्ड वहाँ लिखे हुए हैं। अपने मन से, जो लोगों ने अपने मन से वर्ड डाले अंदर, उससे बात नहीं करो। मैं उस पर बात ही नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम शेर खान भाई, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, अच्छा हूँ, बोलो। और बताइए। ला- देख रहे हैं रकीबुल जा रहा है सारे चैनल पे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, डांटिए इसको। अरे अखिल अखिल, ये हाँ रकीबुल, अब रकीबुल को जो ना, अब ये बच्चा है, वो तजुर्बा हासिल कर रहा, हम भी ऐसी तजुर्बा हासिल करके ही ऐसी बात कर रहे हैं आपसे। करियर बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तजुर्बा लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अरे बताइए। कैरियर भी तो बनाता ना उन, क्या पढ़ाई छोड़ दिया क्या उन? पढ़ाई में बहुत अरे जबरदस्त है। सुबह 5 बजे से उठ के रात में 8 बजे तक पढ़ता है वो। हाँ तो पढ़ता ना वो, नहीं माइंड फ्रेश पढ़ता नहीं वो तो एक करेगा बात है। माइंड फ्रेश नहीं करेगा वो क्या? माइंड फ्रेश थोड़ा- पूरे दिन बस चैनलों पे अरे घूमते भाई तुम जो ना, तुम भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर, कुछ ना नहीं तो कुछ तुम मैं बात करने के लिए आते ना। तुम्हारा कैरियर नहीं है, तुम्हारी जॉब नहीं है। अरे को लगा हुआ है जॉब कैरियर सब लगा हुआ है, किसका जॉब लगा हुआ है? तुम जॉब नहीं करते क्या? नहीं मैं करता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ये तो अभी पढ़ाई का टाइम है ना इसका, अभी अरे ऐसे अभी नहीं। तो तुम जॉब कर रहे हो, अभी तो तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, पता नहीं क्या होगी नहीं होगी। नहीं हुई है शादी अभी। होगी नहीं होगी मतलब यू भाई कि नहीं होगी क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? होगी। मतलब वो शादी भी तो जो ना कैरियर के बराबर बात है भाई, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैं बस जिसे के रहना शादी बाबू, करना मैं जिसे अगर शादी जिससे करना भी चाहता था वो छोड़ अगर दी मैंने। जिससे भी शादी करेगी ना, करोगे ना तुम, अगर वो तुम्हारा उस्ताद निकल गई तो क्या होगा तुम्हारा हशर? सोचो जरा ख्वाब में। मैं जिसे शादी करना चाहता था वो छोड़ दी मेरे को, बोलते एथिस्टों से शादी नहीं करते हम। यही तो है ना, तुम्हारे पास कोई जो ना लॉ नहीं होता, कोई बुक नहीं होती, एथिस्ट के पास क्या होता, मन मर्जी होती बस। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। हमारे पास रैशनैलिटी है, ह्यूमैनिटी है, अरे इंसानियत है। रैशनैलिटी के नाम से तो जो ना मार रहे हैं ना लोगों को। कहाँ मार? रैशनैलिटी, इतना लोगों को रैशनैलिटी, क्योंकि जो ना वो लोग ऐसा है वैसा है, रैशनैलिटी चलो मारो, ये है तुम्हारा लॉ। कौन मार रहा है? कौन रैशनैलिटी, मार रहा है? रैशनैलिटी 4 डायरेक्शन में जो ना मूव होती तुम्हारी रैशनैलिटी, कभी ईस्ट वेस्ट, कभी साउथ नॉर्थ, ये जो ना ऐसा होता। देखो आपको भी ये चीज रैशनैलिटी, पता रहा है। रैशनैलिटी मजे टाइम के हिसाब से तुम्हारा रैशनैलिटी चेंज होते रहता। ये क्या है? अभी क्या ये क्या लगा दिया बीन है पेंदे रकीबुल? का हमारे पास किसको क्या बोलते, बीन पेंदे का लोटा बोलते, रैशनैलिटी चेंज हो रही तो। आप नहीं समझोगे ना, थोड़ा दिमाग खोल के बात करोगे तो समझ। अरे दिमाग नहीं, हम लिबरल लोग हैं, हम जो ना है। बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। ऐसा मत समझो कि जो ना तुम हमारे को, हाँ, तुम ऐसा बड़ा अपने आप को खुद ब्रॉड माइंड समझ रहे और हमको नैरो माइंड ले रहे हैं, ऐसा मत समझो। एथिस्टों के हम बाप निकल रहे बातों में। लेकिन लिबरल लोग तो बोल रहे हैं कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार देना चाहिए जान से, ऐसा लिखा हुआ हदीस में। अरे वो नैरो माइंडेड लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं वो, क्या है, छोड़ो। हजरत अली ने मार दिया था एक बंदे को जिंदा अरे वो जला छोड़ो, सब बातें वो खाली हिस्टोरिकल जो ना लगा के जो ना कुरान को अगेंस्ट करने के वास्ते सब बातें बनाए। के। हजरत अली ने नहीं मारा था, मतलब आप अरे ये कह रहे किसी का खुदा भी जो ना छोड़ दिया इब्लीस को, शैतान को तुम जानते हो ना, हो? क्या बात शैतान को करते तो हैं? हजरत जानते अली हो ना, को शैतान को। नहीं मैं इसको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शैतान जो ना खुदा के खिलाफ नहीं गया था, खुदा का इनकार नहीं करा था, खुदा का मतलब खुदा की बात का इनकार करा था ना, हुक्म का इनकार करा था ना, कि उसको क़यामत तक मोहलत टाइम क्यों दिए, मार दिए नहीं कि उसको सर तन से जुदा क्यों नहीं कर दिया उसका, इब्लीस का, शैतान का, ना रहे बांस ना बांसुरी। ऐसा इब्लिस तिब्लिस कुछ नहीं होता है, ये सब चीज आपका मन का अरे नहीं है। अरे रुको एक मिनट अरे उधर शेर खान ठहरो, ये अच्छी तरह से फंस गया है। शैतान इब्लीस नहीं होता, ये बोलना चाह रहे हैं ना, शैतान इब्लीस नहीं होता। इब्लिस जैसा कुछ हुआ ही नहीं है मतलब असल दुनिया हाँ में। मतलब अमन के कोई भी जो ना पीस के अगेंस्ट कोई नहीं जाता, वो वही बोलना चाह रहे ना तुम। ये सब आपकी मन से बनाई पीस हुई के, बात। अरे पीस के अगेंस्ट कोई नहीं जाता, वो बोलना चाह रहे। पीस क्या होता है? पीस आपका रिलीजन पीस सिखाता ही नहीं ना, पीस को तो अरे पीस पीस, तुम उसको पीसेस, एथिस्ट लोग उसको पीसेस बना दे रहे हैं पीस के नहीं दुनिया नहीं, में। वो हम लोग नहीं कर रहे। वो हम लोग नहीं कर रहे। एथिस्ट सारा का सारा पीस के पीसेस बना दे रहे हैं। दिल्ली पहलगाम ये सब में हम लोग ने अटैक नहीं कराया। अरे वो सब बेकार है, वो हम कंडम करते हो, वो अच्छी बात नहीं होती। नहीं करने से होगा ना आपकी अरे वो अरे इसका मतलब जो ना कोई अगर कोई
अगर बराए नाम कोई मुस्लिम मुसलमानों में पैदा हुआ तो वो जन्नत नहीं जाएगा, वो अच्छा, भी एक बात इब्लीस हो सकता है, वो सुनिए भी तो इब्लीस सही। हो सकता है। अरे तुम इब्लीस क्या भाई, समझ रहे, मैं ओन करूं क्या? जो भी खराब आदमी है, जो भी इब्लीस है, जो भी शैतान है, उसको ओन करूं क्या? मैं, मेरा भाई है बोलो उसको, इसलिए कि उन मुसलमानों में पैदा हुआ वो मुस्लिम हो जाएगा? 750 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से अच्छा 400 इब्लीस कहाँ पैदा हुआ था? मेरे सवाल का जवाब दो। अरे इस्लाम इब्लीस वाले। कहाँ पैदा हुआ था? इब्लीस कहाँ पैदा हुआ था? हमें क्या शैतान पता? इब्लीस बने। अरे मेरे जरूर। भाई, इब्लीस का मतलब क्या है? जो पीस के खिलाफ, अमन के खिलाफ जाने वाले को इब्लीस बोलते हैं, शैतान बोलते हैं। हम्म, क्या तो आप दुनिया लोग में पीस के खिलाफ जाने वाले नहीं है क्या? है ना, मतलब आप हो ना शायद। हाँ, तो फिर आप वो तुम मिसाल दे रहे हैं, पहलगाम वो सब मिसाल दे रहे हैं, सब इब्लीस शैतान है, तो पीस के खिलाफ जाके लोगों को मार दिए, वो शैतान उसका है, वो इब्लीस है। निखिल, उसका अरे रुकिए हुजूर, अरे रुकिए ना, थोड़ा 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 धीरे धीरे, इतना हड़बड़ाए में क्यों है? आराम वही से तो है, थोड़ा धीरे हड़बड़ा धीरे। रहे अरे हड़बड़ाने नहीं, इसको मैं मौका नहीं दे रहा हूँ, पलटने का भी मौका नहीं दे रहा हूँ मैं, इसको एक अरे सेकंड का भी टाइम पलटने नहीं का- दे रहा हूँ मैं। शेरखान, देखिए, पहले शेरखान इससे रुक जाओ, पूछिए। शेरखान रुक जाओ, शेरखान रुक जाओ, शेरखान रुक जाओ। यूबी ने उसको देखिए, जकड़ लिया है, नहीं मैं हुजूर ने उसको पकड़ अरे मैं जकड़ इसको लिया है। जकड़ यूबी भाई लिया, मैं सुन जाओ, जकड़ लिया। क्या इब्लीस दुनिया में, जकड़ लिया। इब्लीस शैतान होता है कि नहीं होता है? पीस के अगेंस्ट जाता कि नहीं जाता है? देखो, मैं पलट के जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बुरा मान जाते हो, अरे इसलिए मैं नहीं अरे बोल रहा। ये सर नो बोलने का है तुम्हारे को, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये कभी एग्जाम नहीं लिखा क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ABCDE नहीं लिखा? लो आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। देखो डॉक्टर साहब, मैं एथिस्टों का नाम मिट्टी में अरे मिला रहा डॉक्टर साहब आप छोड़ दो, ये मरीज को, ये मेरा मरीज है, आप इलाज मत करो, क्लिनिक खुला है, हूँ। मेरा मरीज। मेरा मरीज है ये अखिल, मैं पकड़ लिया उसको, जकड़ लिया इसको मैं। आप पेशेंट मैं इसको जो ना ग्लूकोज, मैं उसको ग्लूकोज चढ़ा रहा हूँ, मैं उसको वो क्या ड्रिप चढ़ा रहा हूँ मैं उसको। कान के रास्ते से दिमाग का ऑपरेशन कर रहे हैं, कान सुनिए ना, कान के रास्ते से अरे दिमाग का अखिल, ऑपरेशन कर रहे हैं। अखिल अभी भी मेरे को, अभी भी मेरे को इसका जवाब दो, क्या इंसानों में इब्लीस शैतान पीस के खिलाफ जाने वाला होता कि नहीं होता है? यूबी भाई, जब भी आप आते हैं ना, पूरा स्ट्रीम मछली बाजार बन जाता है, इतना हल्ला गुल्ला कौन करता अरे है? मछली कोई बाजार मछली बाजार नहीं, नहीं बना। तुम तो बिना, कल तुम दो तो लोग बिना बात कर रहे मछली से भी डर रहे, मछली से भी डर रहे, मछली मार्केट में तुम कहाँ थे तुम? मैं देखो, लिख रहा है निखिल इज फ्यूचर मोदी। चलो, कम से कम इस लायक तो समझा तुम लोगों ने मेरे को। अरे वो कमेंट पे नजर है, जवाब तो नहीं दिया। मैं आपकी चेयर पे बातों बैठ गया, मेरी चेयर पे बैठ गया, मैं रस्सियों से बांध दिया, अब इधर उधर देख के बात कर रहा है, मैं आपकी बच के बातों भाग को रहा है। सीरियसली ले रहा हूँ। तो कसम से बता रहा हूँ, मैं आपकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। सीरियसली नहीं, तुम जवाब नहीं दे सक रहा है, तुमको, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, यू आर आंसरलेस। भागने का नहीं इधर से। मैं आपको भागना जवाब- नहीं है, मैं पकड़ लिया, इस बात पे पकड़ लिया कि जवाब दे के जाने का इधर। ठीक है, अभी क्या आप- मुसलमानों में जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, वो क्या इब्लीस और शैतान पीस के अगेंस्ट नहीं जा सकता? सारे पीस के अगेंस्ट ही रहते हैं ना, जो मुसलमान के घर मैं पैदा क्यों हुए। ऑन करूं भाई? जो ना पीस के अगेंस्ट जा रहा है, मेरा भाई, मेरा मुसलमान भाई, मेरा मुस्लिम भाई, मैं थोड़ी बोलूंगा उसको मैं। पीस के अगेंस्ट तो सारे मुसलमान है ना, इसीलिए तो नॉन मुस्लिम से हेट करते हैं। सारे मुसलमान अगर तुम, सारे मुसलमान अगर बोलेगा ना, सारे मुसलमान बोलेगा तो यूबी भी उसमें आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर तो क्या, मैं तो जो ना पीस के अगेंस्ट में जाने वाले को जो ना शैतान इब्लीस बोल रहा हूँ। तो आप हो गए शैतान इब्लीस। हाँ? आप हो तो गए क्या मैं पीस के खिलाफ जाने वाला दिख रहा हूँ तुमको? जवाब नहीं दे रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा है। जवाब दे जवाब नहीं दे रहा है, जवाब से भाग रहा है। ये टुन्नी बना ये कर रहा है, टुन्नी है, टुन्नी है, ये टुन्नी के साथ पुन्नी भी है ये ये एथिस नहीं है, ये टुन्नी है। ये एथीस नहीं है, टुन्नी पुन्नी है, पुन्नी, ये पुन्नी है, पुन्नी। मतलब टुन्नी कहने से क्या मतलब हो गया? अरे टुन्नी नहीं, ये हमारे जो ना क्या, हमारे मुनाफ साहब बोलते हैं टुन्नी बोल के, लेकिन मैं पुन्नी बोल रहा हूँ, मैं PUNNI। सुनो, गलत फहमियों का शराब पी के जो टुन हो जाता है उसको टुन्नी कहा जाता है, समझे? असल मतलब ये है, ऐसा गलत नहीं है। जो बैल की तरह, जिसको बैल की तरह रेलवे स्टेशन में वो ऐसा छोड़ देते, उसको पुन्नी बोलते। अच्छा, क्या बात है। अब मुल्ला किसको कहते हैं? अगर फर्ज करो एक खेती बाड़ी करने वाला अपने बैल को छोड़ दिया, उसको ना बांध रहा है, ना उसकी हिफाजत कर रहा है, और उसको ऐसी रेलवे स्टेशन में घास हो ये सब खाने के लिए छोड़ दे रहा है, मौज का छिलका वगैरह खाने के लिए छोड़ दे रहा है, तो उसको हम पुन बोलते, पुन कर देना बोलते। इस लिहाज से उसको पुन्नी बोलते। आज से यूबी जो ना तुमको एक नया नाम दे रहा है,
पुन्नी, यू आर पुन्नी। देख लो सब मेरा नया नाम। रुको मैं अपना नाम एडिट कर लेता हूँ। पुन्नी। यू आर पुन्नी, यू आर पुन्नी, ना सुन्नी ना टुन्नी, Yeah. यू आर पुन्नी। अरे निखिल पूरा नाम मिट्टी में डुबाई दिए, पूरा नाम मिट्टी में पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया ये एथिस्टों का। हाँ, और तुम एथिस्टों का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिए। पूरा मिट्टी में मिला दिया, सजा जरूर मिलेगी, इसकी सजा जरूर बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी। बादशाह खुश होगा क्या? वही तो। गेट में देन कितने मुसलमान थे सरदार? कित- 5 अखिल अखिल की जो ना बेवकूफी किया है, अखिल 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 नहीं निखिल, अखिल नहीं निखिल, निखिल निखिल। ये निखिल है कि अखिल है, हमको क्या पता, जवाब दो, इधर उधर भागने का नहीं। अभी देखो मैं कुछ बोलूंगा ना तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं कुछ बोलता ही अरे नहीं। बुरा नहीं, तुम बुरे अरे तुम हैं, बोले इसलिए बुरा लग रहा है। नहीं मैं बोलूंगा फिर रेफरेंस भी दूंगा फिर तुम बोलोगे। बुरा बात कर रहे हैं, बुरा बात कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं करा अब तक तुमने। नहीं आप जैसे मेरे को कुछ कुछ बोल रहे हो, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं हंसी मजाक में ले रहा हूँ। अरे लेकिन मैं हंसी कुछ मजाक करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर से पिछवाड़े में कुछ जल रहा है, वो नहीं देख रहा है तुम। मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे पिछवाड़े में थोड़ा आग लगी हुई है, तो देख लो। अब मैं क्या बोलूँ? आप स्टीमा में बुला के लोगों को राकेट राकेट बना दे रहे हैं, बोल रहे पिछवाड़े में आग लगी हुई है, राकेट बना दी अरे उसको। पिछवाड़े में आग लगी है, मैं देख रहा हूँ, उसको नजर ही नहीं आ रहा, ये अंधा है। हाँ बोलो, चलो मैं काम हो गया, अच्छे से बात करें, ठीक, बोलो जवाब तो दो। क्या चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं आप बताइए। तो कोई भी आदमी गलत काम करेगा, नहीं सुनो सुनो, यही बात, कोई भी आदमी अगर गलत काम करेगा, कोई भी अगर आदमी नहीं कर सकता ना, मुसलमान कैसे कोई गलत भी काम अगर, अरे सुनो, अरे कोई भी अगर आदमी, मैंने कभी छोड़ दो उसका हो गया, रुपए छोड़ दो, इधर उधर भाग रहा है वो, हिंदू मुसलमान करने बैठ आया इधर, छोड़ दो। हाँ देखे, यही करने वाला, इसका जवाब यही करना, बात जवाब नहीं देता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो रकीब ऑन करो, स्ट्रीम ऑन करो। क्या है ये मुनफ साहब? ये रकीब पेल का है ना साहिल को। रकीब कहाँ हो? रकीब हो गए नहीं? रकीब यू देयर? नहीं है, वो खाने गए। तो मैं इसको मुनाफ साहब, मैं खुलासा कर दूंगा, मैं खुलासा कर दूंगा, एक स्टेटमेंट के तौर पे खुलासा कर दूंगा। मेरी पूरी बात का मैं खुलासा कर दूंगा। मैं ये करूंगा कि देखो, मुसलमानों में अच्छे भी लोग हैं, खराब भी लोग हैं, और हम खराब लोगों को कभी ओन नहीं बोलते, मेरा भाई नहीं बोलते, मेरा जानी जिगर नहीं बोलते। उसमें भी जो ना खराब लोग हैं, तो हम जो ना उसमें भी बोलते कि जो ना इब्लीस पैदा होते, शैतान पैदा होते। हर जगह इब्लीस और शैतानों की बहुतात है, बेहिसाब शैतान पैदा होते, बेहिसाब इब्लीस पैदा होते। तो पीस के जो पीसेस करते वो हैं इब्लीस, और पीस के जो टुकड़े टुकड़े करते वो है शैतान। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा भाई भी क्यों ना हो, सगा भाई भी क्यों ना हो, अगर वो पीस के खिलाफ अगर बात कर रहा है तो आई एम अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। और कुरान भी अगेंस्ट जा रहा है। अल्लाह की कोई रिश्तेदारी है क्या किसी से? अल्लाह ताला इंडिपेंडेंट है, वो बेनियाज है, अल्लाह उस समद, वो बेनियाज है। वो इंसानों को देखता है, टाइम एंड स्पेस में इनक्लोज रखकर देख रहा है कि ये अपने आप को टुन्नी पुन्नी साबित करते, सुन्नी साबित करते, क्या साबित करते, वो देखना चाह रहा है। अगर तुम आप साबित कर दो कि तुम पुन्नी है, तो तुमको पुन्नी की प्लेस पे रखेगा। अगर तुम साबित कर दो कि सुन्नी है, तो तुमको सुन्नी की प्लेस पे रखेगा। अगर तुम साबित कर दो कि तुम टुन्नी है, तो टुन्नी की प्लेस पे रख देगा। प्लेसमेंट के वास्ते वो भेजा है, टाइम एंड स्पेस में तुमको पैदा किया है। खत्म, ये खुलासा है मेरा। प्ले करो वीडियो। अभी एक और फुन्नी का देख लीजिए, ये भी फुन्नी का देख लीजिए। रकीब यार, ये कहाँ चला जाता है? हाँ चले गए यार। रकीबुल आया हुआ है कैमरे के साथ। क्या हुआ मना भाई? प्ले करो। हाँ चला दो। कामरान कासिम साहब, अच्छा गए, चले गए यार। रकीबुल आया हुआ है कैमरे के साथ, क्या करना है?
रकीबुल को लेना है, इसकी क्लास लगाऊं रकीबुल की? जल्दी आप लोग कंफर्म करिए, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल रकीबुल जैसे लोगों से डिस्कशन करने का कोई यही नहीं होता है। ओके चलो, इसको हो सकता है बच्चा है और इसको अकल आ जाए, इसको मैं 15-20 मिनट दे सकता हूँ। हाँ जी। कैमरा ओपन अरे कर ले। एक्स मुस्लिम साहब कैसे हो, बताइए। अबे रकीबुल तो अभी बहुत छोटा है, तेरे मैं टपली खुद बजाऊंगा मैं, छोटा मेरे को एक्स मुस्लिम बोलेगा तो। इतनी जल्दी है ना लोग एक्स मुस्लिम शब्द सुनने में, जल रही है, ये बताओ क्या इंसान है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आपको मैं एक्स मुस्लिम नहीं बोलता। चलिए मुस्लिम साहब ये बताइए, आपके साथ मैं डिबेट ये टॉपिक पे करना चाहता हूँ, कुरानिक मोरालिटी के ऊपर। क्या आप मेरे नहीं, साथ हम कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही वही है। एक आपके आलिम साहब तो नहीं भाग गए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम पे कुरानिक मोरालिटी के ऊपर, कोई भी स्ट्रीम रख दीजिए। अभी फिलहाल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, लॉजिकल और इलॉजिकल, क्या इस पे बात करना है आपको? पहले तो आपको सर मैं बोलूंगा अल्लाहु का मतलब बताइए भाई पहले ये कंफर्म कर दे, पहले अल्लाह का मतलब तो बताइए, उसके बाद तो आपके साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब गॉड इस पे बात टॉपिक पे बात नहीं करना है, इस टॉपिक पे बात नहीं करना है। उसके बाद उससे पहले बता दीजिए ना अल्लाह का मतलब क्या होता है, तो फिर तो आप अल्लाह को क्या समझते हैं? मैं जो भी समझता हूँ, आप नाम को तो बता दीजिए। अल्लाह तो हम नाम यूज कर रहे हैं, अल्लाह का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्लाह? भाई रकीबुल, मैं इसी वजह से बोल रहा था कि मुझे तुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सीधा मुद्दे की बात। अगर आपको क्या आंसर नहीं पता कॉन्सेप्ट तो ऑफ टाइम वेस्ट होगा ना। जो कुरान में जो अल्लाह मौजूद है, कुरान में कहाँ से अल्लाह के कॉन्सेप्ट पर, कुरान में सर कहाँ से अल्लाह मौजूद है? कुरान की कोई जगह है? कुरान में अल्लाह नहीं है। अल्लाह शब्द का अर्थ तो बताइए ना, आप बात कर हिंदी में। अल्लाह कुरान में अल्लाह है, कुरान में अल्लाह है या नहीं है? कुरान में अल्लाह का शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है कुरान की अरबी में। क्या है वो? क्या है? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह शब्द का अर्थ बताइए। चलिए बताइए, अल्लाह शब्द का अर्थ बताइए। भाई रकीबुल, अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया अल्लाह का मतलब। ये क्या बात होती है, आपको शब्द का अर्थ ही नहीं पता, उसके बाद आप अल्लाह के ऊपर बात करो, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात करो। पहले अल्लाह ने कुरान में बताया अल्लाह शब्द का क्या मतलब होता है? बिल्कुल बताइए। ठीक है, अल्लाह शब्द का अर्थ पहले आप बताइए ना, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई क्लेम तू, मैंने सुन रकीबुल, तूने मुझसे पूछा अल्लाह मतलब का अर्थ बताओ, मैंने कहा कि कुरान में अल्लाह ने अल्लाह मतलब का अर्थ नहीं बताया। फिर मैंने तुझसे पूछा कि क्या बताया है, तूने कहा हाँ कुरान में बताया है। उसकी दलील दो कि कहाँ पे अल्लाह ने अल्लाह लफ्ज का मतलब बताया है, जल्दी। पहले बताओ। नहीं, पहले आप लफ्ज पे तो बहस कर लीजिए। कुल अल्लाहु अहद है, अल्लाह का मतलब क्या है? भाई सुन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्लाह? क्लेम किया अभी तूने, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्लाह? रकीबुल, इसी वजह से तेरे से बात नहीं करता हूँ, ठीक है? तू इस लायक ही नहीं है तू साहिल से बात कर सकते। साहिल टूटने की धोती गीली हो गई। निकाल दिया ना भाई, हंसते रहो, बहुत अच्छे लगते हो आप हंसते हुए। ये देखो रकीब ने एक गुस्सा लगाया उसको। छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। हटा दीजिए मुन्ना सर इसको। हाँ ये निखिल हो गया, रकीब खत्म हो गया जी। OHM कैसे हो? यहाँ पर रकीबुल भी बोल सकता था ना, अल्लाह उनका जब पूछा था कि कहाँ लिखा है कुरान में, साहिल ने पूछा था तो बता सकता था रकीब भी। वही तो मैंने हिंट दे दिया, कुल अल्लाहु अहद बता सकता है भाई। एक ही आयत है, एक आयत है सीधी। वो नहीं OHM, साहिल को पता ही नहीं है ना। वो एक आयत है, वो दूसरी आयत है, एक सूरा में दूसरी आयत है, बिगिनिंग में ये हमारे बिल्कुल दिया डेफिनेशन। वो बोलता है अल्लाह ने दिया ही नहीं अंदर। नहीं, उसको बताना चाहिए था ना मुनाफ भाई कि कहाँ मेंशन किया है। उसने बोला अल्लाह का मीनिंग कहाँ मेंशन किया है कुरान में, क्योंकि ये कुरान ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के स्ट्रीम लेके कौन बैठा था? रकीबुल या साहिल? ओएचएम रुक जाइए ना, देखे ना अरे अभी आप साहिल लेके बैठा था, लेकिन रकीब को बताना चाहिए ना। अरे एक मिनट ओएचएम, एक मिनट यार सुने, देखिए बताता उसको, आगे बात चलती, उसने निकाला क्यों? क्योंकि देखो पहले वो बोलता बच्चा है, फिर उसकी हालत खराब हुई, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसकी हालत खराब हुई तो बोलता रकीब भाई, बच्चे से भाई पे आ गया। तो ये समझ में आता है कि भाई वो घबरा गया था, कि उसको खुद को पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, वो झूठ बोलना है उनको, खाली भाई इधर उधर से पढ़ के, इधर उधर इन्फॉर्मेशन लेके। उसको अल्लाह का मतलब लिखा हुआ है कुरान से, बहुत क्लियर डेफिनेशन है, लेकिन उसको क्यों बिगिनिंग बताएंगे? जब वो कॉन्सेप्ट दे रहा है तो वो जाहिर आदमी उसको वो जो जिसका कॉन्सेप्ट दे रहा है उसको पता ही नहीं उसके मायने क्या है, तो उससे क्या बात करेंगे आगे? क्या बात करेंगे? वो इधर उधर की बातें नहीं, करेगा। अगर ये बता देता है रकीब तो फिर वो हमें भी पता लग जाता है, एज अ व्यूअर और लिसनर हमें भी पता लग जाता कि भाई कि साहिल को नहीं पता था, रकीब को पता था। बता देता, लेकिन उसने निकाला ना, उसने निकाल दिया ना, क्यों निकाला? यार निकाला, ये बार बार हंस रहा था, फिर बोल रहा, मैंने देखा है। हाँ ओएचएम देखो, बात सुनो ना, आप देखो, आप आके बैठते हो, हम उस दिन आपने बात की 2 घंटे 3 घंटे, हमने निकाला? आपको नहीं निकाला ना, हम पूरा अगर आप मेरे से पूछो, मैं आपको देखो, मैं दावा करूं मुन्ना भाई, मैं दावा करूं कि ये चीज पर्टिकुलर इस तरह पे लिखी है, और आप पूछो कहाँ लिखी है बता दे, और मैं ना बताऊं, तो फिर इसका मतलब आप कितनी देर बर्दाश्त करोगे? आप निकालोगे? दावा नहीं, बड़े बड़े दावे किसने किए? उसने पहले क्या बोला, तू बच्चा है, तेरे से बात करना नहीं चाहता, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ये करना। बड़े बड़े डायलॉग बोलने के बाद वो बोला, तो फिर क्यों उसको हम नॉलेज देंगे? हमारा आगे बात करता तो देते, लेकिन उसको पता ही नहीं है, तो क्यों उसको सिखाएंगे भाई? उसको क्यों सिखाएंगे? लेने से पहले साहिल ने ये बात जरूर बोली थी, पहले ही बोल दिया था, बोला यार लेने का मन नहीं करता है। क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो तो भाई आपको बताना पड़ेगा। हाँ नहीं देखो, वो बोलता ना गाइड सबका नेचर अलग अलग होता है मुन्ना भाई, मेरी बात सुनो, वो बोलता कि इस टाइप के मुस्लिम की जो संख्या है, परसेंटेज है, वो ना के बराबर है, और ये मतलब अपना कुरान अपना इस्लाम बताते हैं। हाँ नहीं, देखो ये गलत आर्ग्यूमेंट है। देखो संख्या पे बात नहीं हो रही है, हम वो संख्या पे बात नहीं कर रहे, मेजोरिटी पे बात नहीं कर रहे, लोग क्या मानते हैं उस पे बात नहीं कर रहे, बात कर रहे कुरान में क्या मैसेज है, अल्लाह के क्या मैसेज है, हमको क्या ओबे करना है। मुन्ना भाई आपको बताऊं, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, मैंने इतना टाइम आपकी स्ट्रीम में आने क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे आपके लिए भी लगता था, अभी आपने उस दिन मेरे को बोला नहीं हदीस किसने बोला नहीं मानता, मैं सही हदीस को मानता हूँ और कुरान से टकरानी नहीं चाहिए, आपने ये बात बोली ना, अदरवाइज मुझे भी आपके बारे में ऐसा लगने लग गया था कि मुन्ना भाई भी अलग टाइप का इस्लाम प्रेजेंट करते हैं। नहीं देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुरान शरीफ की कोई भी दूसरी किताब, हदीस नहीं, कोई भी किताब, चाहे आपने किताब लिखी हो, मैं पढ़ने बैठा हूँ, उसके अंदर से कोई नॉलेज लेने बैठा हूँ, मुझे कोई चीज़ ऐसी मिली कि जो आयत से मिलती है, मैं उसको मान लूंगा, आयत के खिलाफ जाएगी तो मैं नहीं मानूंगा, सिंपल सी बात है, वो कॉमन सेंस है। ठीक है ना, तो लेकिन रकीबुल, मैं भी देखो सबका अलग अलग नेचर है, अगर रकीबुल जैसा बंदा मेरी स्ट्रीम में है, मुझसे भी बात करेगा, जो बात मुझे क्लियर पता है कि इसका मीनिंग ये है, इसकी ट्रांसलेशन ये है, अगर उसको भी ऐसा बोलेगा तो मैं भी इरिटेट हो जाऊंगा, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स सीधी बात है ना, आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए ना। बड़ी बातें कुछ नहीं की, सभी बोलते हैं इसको स्ट्रीम में बच्चा है ये वगैरह करके सभी बोलते हैं। अभी ये अवेकनिंग इंडिया पे भी जाके आया, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, वहां पर भी एक एग्नोस्टिक भाई के साथ यही बात कर रहा था मैंने कहा कि बोलता है ऐसे लोगों को एजुकेट करना चाहिए जो लोग अलग अपना इस्लाम पेश करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, और वही काम एक्स मुस्लिम भी कर रहे हैं और कुछ हमारे सनातनी चैनल भी कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, हम गलत बोल रहे हैं, फिर बोलो, अगर सही बोल रहे हैं तो फिर तो बोलने का मतलब नहीं बना। जो नॉलेज लेने सीखने आएगा ना उसको बता सकते हैं आप, जो हुज्जत करने बैठा है, झूठ बोलने बैठा है ना, उसको नहीं सिखा सकते ना। अब ये तो अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी सोच है भाई, हमको भी ऐसा लगता है। रकीब की मैंने जिस दिन तारीफ का काम किया था, इसने तो तारीफ ही की थी, लेकिन जब मुझे लगा इसका अलग टाइप का इस्लाम है तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ भी ऐसा है। अलग टाइप का इस्लाम नहीं भाई, इस्लाम क्या है, कुरान के जो मैसेज है वो उसी को लोग इस्लाम, उससे अलग इस्लाम अलग है। इस्लाम जब आप बोलते हो तो आप इनकी बात करते हो मजहब वालों की, ओके। कुरान का मजहब नहीं है, कुरान मैसेजेस है, गाइडलाइन है, एक गाइडेंस है। कुरान वो है, मजहब नहीं है, कोई पूजा पाठ की चीज़ नहीं है, ओके ना। ये हमारे लिए, इंसानों के लिए, सारे इंसानों के लिए है कि हमको किस तरह से पीस एक्वायर करनी है अल्लाह ताला की, हमारे क्रिएटर के सिस्टम में से।
अब और यही उसमें देखो ना कामयाब मुलायम कैसे भाई, होंगे, आप ये है। बोल रहे हो इसमें गाइडलाइन है, अब कोई बोलता है इसके अंदर स्पिरिचुअल बातें लिखी हुई है, कोई बोलता है गाइडलाइन है, कोई बोलता है साइंस है, कोई बोलता है इसके अंदर देश कैसा चलाना है, पॉलिटिक्स है, कोई बोलता है सबका कॉम्बिनेशन है, और सब अलग अलग बातें बोलते हैं। पर नहीं मुझे नहीं ऐसा वो लगता है कि ये है एक उसमें, एक देखे ना, रूल चलाने के लिए, अरे मुझे जो लगता है रूल चलाने की गाइडलाइंस है। नहीं 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 सुने, हाँ रूल्स रूल कैसे किसके करना है, रूल, हाँ रूल्स कैसे रूल करना कैसे हो, करना नहीं, है, अरे भाई सुनो सही, रूल्स कौन से रूल्स, उसके जो रूल्स जो रूल्स नेचर के यानी कि रूल्स है। राज्य करना, अरे राज्य आप करना, एक सुनो, आप गवर्नमेंट सुनो, चलाना। बात तो सुनो कि नहीं, बात सुनो कि नहीं, आपने बोली है नेचर के रूल्स, राज्य जी करने के जी। नहीं, नेचर के रूल्स जो तुमको शांति में ला सकते हैं, जो तुमको सुकून में ला सकते हैं और तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो सकती है, उसने नेचर के डिफॉल्ट लॉ बताए। ये इस तरह से तुम चलोगे, इसको फॉलो करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, आप सब सुकून में आ जाओगे, सारे इंसानों की बात अब करो। इसमें जब कैसे आप इस सुकून तरह, आएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, इसमें कैसी सुकून और कैसी शांति मुना भाई, जब आप बोलोगे कि अल्लाह अकबर वही ग्रेटेस्ट है, बाकियों को नहीं मानोगे, कहाँ ला इलाहा ग्रेटेस्ट बोला इल्लल्लाह, जाता है? ओके अल्लाह ओके अकबर ओके शब्द ओके से ओके, क्या होता है? सिर्फ एक मिनट एक वही मिनट है एक जो कि मिनट एक बिल्कुल मिनट एक मिनट तस्दीस के लायक एक है, मिनट एक मिनट, गॉड, बाकी अरे कोई एक गॉड नहीं है। मिनट, हो गया, चले, आपने अभी कहा कि अल्लाह अकबर ग्रेटर, ये कहाँ लिखा है? मैंने तो हर जगह जब गूगल करता हूँ तो मुझे तो यही मिलता है अक्सर। देखो फिर आप इधर उधर भागे ने, अभी आप क्लेम कर रहे हो तो फिर हाँ, जब तो सही जहां से से करो मैं कहाँ से ना, पढ़ूंगा, बात तो या सुनो ना भाई, मेरी कहीं से बात सुनूंगा बात या गूगल वो करूंगा। हो, अरे बात सुनो ना, अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला की इन्फॉर्मेशन हमको कुरान में दी गई है ना, तो बता दो आप कुरान में से अल्लाह अकबर कहाँ लिखा हुआ है, और अकबर के मायने बता दो। जो आप लोग बोलते हो अकबर का मतलब वही होता है बड़ा, ग्रेटेस्ट, किसने कह दिया? तो ग्रेट होगा, अगर ग्रेटेस्ट नहीं होगा, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा तो ग्रेट होगा, ग्रेड भी नहीं है, ग्रेड भी नहीं है, ग्रेटेस्ट भी नहीं है, बड़ा। अल्लाह अकबर है ही नहीं, अल्लाह अकबर कुरान से में दिया ही नहीं है, कोई बोल के अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा ही नहीं है कि मैं अल्लाह तो अकबर जो बोलता हूँ। ये लोग बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं, ये इसके नारे लगाते मैं हैं। देखो फिर आगे लोगों पे आ गए ना, मैं यही बोलता हूँ ना, आप क्या करते नहीं, हो, मैं पूछ रहा हूँ आप उनके बारे में आपकी क्या राय है। नहीं देखे लोग यार, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, ओके, वो अपने अपने तरीके से जो भी मानते हैं वो उनका हेडेक है, मैं बात बिदत उनकी ही है बात ना, फिर नहीं वो करता। बिद्दत कर रहे हैं हम ना, बात कर रहे बिद्दत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुरान की, हमको कुरान को ओबे करना है ताकि हम पीस में आ जाए, हम शांति में आ जाए, हमारे समाज सोसाइटी एक सुकून में रहे, उसकी बात कर रहे हैं ना हम अरे लोग। अच्छा है ना, मैं तो आप, आपका ये हाँ, मैसेज पहुंचाऊंगा उन लोगों तक भाई कि आप लोग इस्लाम को गलत प्रेजेंट कर रहे हो, अल्लाह अकबर जैसी कोई चीज नहीं है, अल्लाह अकबर नहीं है, ठीक है, ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। अल्लाह देखो ये, हाँ देखो मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह अकबर नहीं है, आपने जो डेफिनेशन दी है, आपने जो मायने दी है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने बोला कुरान में नहीं है ये, कुरान में चलो अल्लाह मेरी अकबर नहीं गलत हो लिखा हुआ है, सकती है, पूछ लो ये ग्रेटेस्ट सब नहीं हो मुसलमान, सकता, ग्रेट हो सकता है, नहीं बड़ा नहीं हो नहीं, सकता है, पूछ लो, कुछ तो है ना। पूछ लो यहाँ सब, एक मिनट, यहाँ सब मुसलमान बेटे पूछ लो, कुरान में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, बताओ। हाँ, तो नहीं है तो जो लोग बोलते हैं वो बिद्दत कर रहे हैं ना, वो लोग तो गलत कर रहे हैं ना हाँ इस्लाम गलत, को, उनको गलत। समझ नहीं है, देखिए अल्लाह अकबर बोल सकते हो, हाँ बोलने के उसके मायने क्या ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ना। अब कोई बोलेगा, जो बोलेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, तो फिर वो गलत है वो, हाँ गलत है, हाँ यही तो मैं आपकी हाँ राय जानना गलत है, चाहता था। अब ऐसा इस्लाम कहाँ देखने के लिए मिलता है, कौन हमारे इंडिया में तो मैंने नहीं हाँ देखा भाई कि जो हाँ अल्लाह हाँ, अकबर ना बोलता हो। अल्लाह अकबर मैं आपको उसका प्रूफ भी देता हूँ ना, सूरह यूसुफ में जाओगे ना, सूरह यूसुफ में, तो वहां पे अकबर के मायने दिए हुए हैं, सूरह यूसुफ में 102 नंबर आयत में, वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ जो औरतें होती हैं वो कहती है अकबर, हाजा अकबर, तो इसका मतलब क्या, वो अल्लाह के बराबर तो आप नहीं, तो अल्लाह उसके अकबर का ओपिनियन। मतलब होता है जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह की ओपिनियन सबसे ऊपर, उसकी गाइडलाइंस, उसकी हिदायत सबसे ऊपर, ये कहते हैं। हाँ, तो चलो हिदायत, उसकी गाइडलाइन सबसे ऊपर, तो वो हाँ बात तो वही आ गई कि बाकी गॉड की नहीं है, उसी की है सबसे ऊपर। बाकी को की कहा अल्लाह, अब देखो अब फिर अब बात ये आ जाएगी, इसलिए पहले वो रकीब ने शायद से इसलिए जो पहले आपका पूछते कलमा है, चलो उसका देख- क्या मतलब है, जो आपका कलमा है, आप बोल रहे शांति सुकून है नहीं इस्लाम एक में, बात तो शांति सुकून, अरे आपका कलमे का क्या मतलब है। एक बात पे रहो ना भाई, अभी आपने देखो, आप इधर तो नहीं, जम जब करते हो आप अल्लाह अकबर को क्वेश्चन, पार्ट ही नहीं मानते इस्लाम का, तो मैं अगले पे आ गया, जो बोलते हैं ये गलत करते हैं, मैं मान गया। आप अपने कलमे का हाँ मतलब भी बता दो जरा, जो पास टाइप बोला जाता है।
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। ये क्या कलमा मतलब है इसका? कुरान से में लिखा हुआ है। पूरा नहीं पढ़ा अभी आपने? सूरह इमरान की सेकंड आयत है। सूरह इमरान की सेकंड आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अच्छा चलो इतना ही ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है हिंदी में और उर्दू में बोले तो? मैं आपको बताता हूँ। मैं तो एविडेंस रख के बात करूंगा ना भाई, गपड़बाजी नहीं करता मैं कि इसने ये बोला, वो आदमी लोग ये करते वो करते, वो नहीं। नहीं मैंने भी इसी में पढ़ा यार, एआई वगैरह से हेल्प ली है। अरे हम एआई नहीं मानते ना भाई, हम तो अल्लाह की किताब को करते ना। एआई क्या है? और आप तो AI भी इंसान ने बनाया कहाँ से अरबी? हम तो ऐसे ही सीखेंगे, नो गॉड बट अल्लाह, है ना, ऐसे ही कुछ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अल्लाह कोई भी ये कलमा कुरान में है ही भाई, आप जो बोल तेरे रहे हो अलावा निखिल साहब। अरे डीपा कौन बोला? ये कौन बोला? उनको बताने दो यार प्लीज देखो यार, आप देखो कोई भी बीच में बोलेगा ना, दो आदमी बात कर रहे हैं, मैं नीचे कर दूंगा। सबको बोल रहा हूँ मैं। जी आप बोलिए। जब कोई भी दो आदमी बात कर रहे हैं बीच में बोलेगा, मैं नीचे कर दूंगा। सुनो जी और भाई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, ये अल्लाह ओके, ये अल दो अल्फाज से बना हुआ है। अल दी लहू, वो ये जो हु है ना, वो एब्सेंट है थर्ड पर, पीछे कोई नहीं। ला इला नहीं है, कोई इला नहीं है, नो डिटी, नो गॉड, ओके, नो गॉड। ला मतलब नो, इला कोई गॉड नहीं, सिवा, इल्ला सिवा, हुआ मतलब वो कौन है? हमेशा कायम रहने वाला, हमेशा जिंदा, वो हमेशा कायम रहने वाला। ये डेफिनेशन दे दी किसकी? अल्लाह। अब ये अल्लाह दी लगा दिया, दे मतलब यूनिक हो गया, यूनिक चीज हो गई, वो अकेला, उसके जैसा कोई नहीं। अब कैसा है, क्या है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो कोई सही है। अरे एक मिनट, जिसने यूनिवर्स बनाया, जिसने ये करा, वो हर चीज का सोर्स, ज्ञान का सोर्स, नॉलेज का सोर्स, वो उसको कहा जाता है पहचानने के लिए अल्लाह। दी लहू, वो नहीं मालूम कौन है, कैसा नहीं मालूम, लेकिन है कोई चीज, एग्जिस्टेंस कोई सही है, कोई एनर्जी। आप एनर्जी ले लो, जो भी पकड़ना आप उसको पकड़ो, समझने के लिए समझो, वो है, लेकिन उसको कहा था अल्लाह। एक क्रिएटर, सिंगुलरिटी, वो एक जिससे सब चीज स्टार्ट हुई, वो सबके लिए। लेकिन आपका कलमा क्या है? वो सबके, अरे भाई वो सबके लिए है, वो सबके लिए, सारे इंसानों के लिए है। वो क्या कलमा है? ये लैंग्वेज है, नाम नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, नाम नहीं है। कोई चीज, अल्लाह कोई चीज है तो नाम दोगे। आप सामने कोई चीज पड़ी होगी ना, पंखा, तो आप बोलोगे हाँ ये फैन है, ये सामने टीवी है। वो किसी को देखा ही नहीं, किसी आप कैसे नाम दोगे? तो नाम नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है। वो एक उसकी सिफत बताइए कि क्या है? अल दी फॉर हिम, एवरीथिंग टू हिम या फॉर हिज, यानी हर चीज का जो हमको प्रोवाइड कर रहा है, सब चीज, नॉलेज, ये वो, अनाज पानी, जो इंसान प्रोवाइड नहीं कर सकता, हमको जीने के लिए सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो ही है। वो एक ही सिंगुलरिटी, एक पॉइंट, वो जो था उधर, बस। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ टूटा फूटा सा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं है कलमा आपका? अरे आपको खोल के बता दिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये है। नहीं ये तो कोई नहीं पढ़ता, अल्लाहु ला इलाहा, ये पढ़ते हैं जब किसी को मुसलमान बनाना हो तो उससे कलमा यही पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मायने तो आगे पीछे हो गए, ला इलाहा, हाँ वही मायने होते हैं। देखो जब देखो, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के। हाँ नहीं, हाँ तो वही बोलता हूँ, ला इलाहा जब आपने बोला ने, पहले क्या बोलूंगा? ला इलाहा, नो डीटी, मतलब नहीं, इलाहा मतलब डीटी और गॉड, इल्लल्लाह मतलब सिवाय किसके? अल्लाह के, ये मतलब है ना? अरे सुनते नहीं ना भाई, देखो ना, पहले क्या बोला आपने? कहा ला इलाहा, तो अब ला इलाहा का मतलब समझेंगे ना। ला इलाहा का मतलब देयर इज नो गॉड, नो डिटी। ये जो तुमने बना के रखे ना जमीन पे, कोई ने ये बनाया, कोई ने वो बनाया, सबने अपने अपने खुदा बना के रखे, तो उसने किया कोई नहीं है ऐसा। ला इलाहा, नो डिटी, नो गॉड, ओके। इल्ला एक्सेप्ट ला इलाहा इल्लल्लाह जब आया ना, इल्ला मतलब इल्लल्लाह। अरे सुनो ने भाई, आपको कंप्लीट तो करने दो, तो फिर वही बात होती है। दी यूनिक, दी आप उसको ये समझ, दी यूनिक। अब यूनिक उसके साथ कोई नहीं, खत्म, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके साथ है ही नहीं कोई, तो आप कैसे समझोगे? उसको मानो, देखो
सिवाय अल्लाह के। अरे हाँ भाई पे वो जो है सिवा उसको अल्लाह बोलो ना दो दो मुनाफ भाई, जो वो मतलब हमारे को अरे बताते हैं मुस्लिम मौलवी, वो बताओ ना। कुछ सीखना है तो बात सुनो, नहीं तो हुज्जत तो करना है तो छोड़ सीख दो। रहा हूँ ना, लेकिन आप जब भी आप वैसी अल्लाह बातें बोलते घुमा हो रहे हो ना। अरे अरे बात सुनो नहीं यार, ओएचएम बात सुनो, फिर मैं आपको फिर म्यूट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता ना, मैं आपका डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता। अरे सुनो, मैं आपकी बात सुन रहा जब हूँ, लैग अल्लाह होगा बोलते मेरी हो, आवाज में। अरे सुनो यार, अरे सुनो, अल अल ला अल मतलब दी, ला मतलब यूनिक, दी लहू उसके लिए, किसके लिए? यूनिक के लिए। वो यूनिक के लिए हर चीज, हर मैटर उसके तरफ, हर चीज का सोर्स, ये बात है। कोई ऑब्जेक्ट अल्लाह नहीं है, कोई डीटी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। समझ गए ना आप? ये बात है। आप समझा तो करो, आपको सही अल्लाह समझना है समझो, अदरवाइज हाँ आपको मैं जो बता समझना रहा हूँ ना, है अल्लाह अल्लाह लिखा है वो बताइए। भैया, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो इसका चलो मतलब मैं आपकी जितना तरफ से समझाऊं। इमेजिनेशन वो होगी, अरे मेरे को दीपक ये भाई, समझ में आ रही है। दीपक भाई चुप हो जाओ, हाँ दीपक भाई चुप हो जाओ, मत बोलो। चलो हो गया। अच्छा, मैं जितना समझा उसके हिसाब से, या अल्लाह तेरे अलावा कोई खुदा नहीं है इबादत करने लायक, इसका ये मतलब होता है। अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है इबादत करने हाँ लायक, तो वो इसका सिंगल, वो यूनिक जो जिसको तुम यूनिक समझ रहे हो, जो सिंगल है, हर चीज का सोर्स है, नहीं, उसके सिवा कोई नहीं। तो उसके कोई सिवा नहीं कोई नहीं मतलब मतलब आज तक कोई नहीं मुन्ना है। भाई मैं भी ऐड उसके कर दूं क्या थोड़ा? निखिल चुप रहो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने जो बोल दिया ना, अभी उसका जवाब दे रहा हूँ। तो उसके सिवा कौन? वो कौन? वो किसी को नहीं पता कैसा है क्या है, लेकिन वो सोर्स है हर चीज का, नॉलेज का। तो सारा नॉलेज उसके तरफ से। वो डीटी नहीं है, वो गॉड नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो कोई आकार नहीं है, उसको किसी जरूरत नहीं है, उसको पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो तुम उस पर डिपेंडेंट हो, तुमको उसकी जरूरत है, उसको किसी जरूरत नहीं है। समझ गए ना? वो उसकी बात हो रही है। नहीं मुना भाई, वो एक सिंगल, छोटा सा उसके साथ कोई क्वेश्चन नहीं। पूछूंगा आपसे, छोटा सा, इसी पॉइंट पे। मुना भाई एक बात बताना, जो ये आप बता रहे हो ये इस कलमे का मतलब इस तरीके से, तो आपने ये कभी अपने किसी बड़े आलिम के सामने, स्कॉलर के सामने भी ये रखा है ये कहीं पर? यार देखो यार, फिर आप ये लेकर देखो ना, ये आपके अंदर देखो, आप लोग का मेंटलिटी में क्या पता है, आप लोगों ने सीखा है ना कि आप लोग इंसानों की परस्तिश करते हैं, है ना? तो आप लोगों के अंदर है, पंडित की मानो, ब्राह्मण की मानो, हम लोग के अंदर नहीं है। हम लोग को पहला ही मैसेज दिया है, ला ताबुदूना मिन दुनिल्लाह। ला ताबुदू मतलब नहीं इबादत करो, नहीं उसकी बंदगी करो, उसको फॉलो करो अल्लाह के अलावा। नो इंटरमीडिएटरी बिटवीन अल्लाह एंड यू। तो हमको जो कुछ भी हिदायत लेनी है, जो कुछ भी नॉलेज लेना है, अल्लाह से लेना है, अल्लाह की किताब से लेना है। कोई आदमी की बात नहीं सुनना, किसी आदमी तो की बात, अल्लाह की आलिम बात हो। तो कर रहा हूँ मुना भाई। हाँ तो अल्लाह की किताब है ना भाई, ये अल्लाह की किताब है ना, ये जिंदा किताब है। वो डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट बात कर अब रहा है, जब जो उसकी लिखाई। मैं गलत बोल रहा हूँ, देखना, मैं बोल रहा हूँ कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के, एक्सेप्ट अल्लाह। ये मैंने गलत बोला? हाँ तो आप अल्लाह को समझो ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अल्लाह को समझो। अब अल्लाह क्या है? हाँ, अल्लाह को समझने की बात अलग है, वो हम देख लेंगे, वो नॉलेज का सोर्स है, एक ही है, हाँ यूनिक है, वो बाद में। लेकिन मतलब तो हाँ यही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं। वो आप अल्लाह का मतलब समझा देना, वो बात अलग है। तो वही तो समझा आपको मैंने, आपको वही तो और मेरे समझा। हिसाब से अल्लाह एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एक नेम है। नहीं नेम नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। देखो यही फिर होता है, वो नेम नहीं है प्रॉपर। देखो नेम, आप नाम किसको दोगे? आपके सामने कोई चीज दिख रही है ना, ये टीवी है, हाँ चलो ये ओम खड़ा है, सामने खड़ा है, ये पंखा है, तो आप सामने दिखेगा तो नाम दोगे। तो नाम कैसे दे रहे हो आप, जब आपको पता ही नहीं हो कैसा, आप कैसे नाम दे रहे हो? नहीं, कई चीज रेस को हम नहीं देखते, कई चीजों को हम उसका नाम, जैसे रेज आती है उसका नाम उन्होंने नाम दे हाँ दिया, तो एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज। हाँ तो ये तो आपने नहीं समझने देखा, उसका के लिए नाम कुछ नाम, भी एक्स वाई जेड रख सकते हैं। वो आपने समझने के लिए उसका नाम बना दिया, नाम दे दिया आपको समझने के लिए, इसलिए वो अल लहू, अल्लाह, अल एक सेपरेट वर्ड है, ये दो वर्ड को मिला के बनाया गया है अल्लाह। तो अल मतलब हाँ दी, चलो लहू वो मतलब ठीक उसकी है है। मुनाफ भाई, मतलब आप कुछ और ले लो और हम भी ले रहे हैं, वो बाद में समझेंगे। लेकिन मतलब यही है कि देयर इज नो गॉड सिवाय एक्सेप्ट अल्लाह। अब आप अल्लाह को सोर्स ऑफ नॉलेज बोलो, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो, या यूनिक बोलो, वो बात अलग है। हम तो समझ रहे हैं कि एक नाम है, क्योंकि अगर अल्लाह की जगह पे हम कुछ और रख देते हैं, जैसे कि हमारे नहीं मदनी आप साहब ने बोला था कि हाँ वो देखिए, ओम और अल्लाह एक ही है, वो बात तो दूसरी हो गई। ओम देखिए अकबर समझने बोलने के, पे सबको गुस्सा है। ओके, हाँ बात देखिए ना, वो बात आप अभी जब आप ये बात बोलते हो हम समझे,
अब हाँ, आप समझे, आपके पास हर आदमी के पास लाइसेंस है, आप समझ लो अल्लाह यूएसए का प्रेसिडेंट है या इसका ये जो समझना है, आपके पास लाइसेंस है, वो समझो, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको सही चीज बता दी, इसके अलावा कोई चीज आप प्रूव कर सकते हो तो डिक्शनरी खोल के, किताब खोल के, जो भी किताब आपको लाना है मुझे लाके प्रूव कर दो। मानने का तो क्या मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। अभी आप बैठो, आप बोलो मैं समझता हूँ, अभी आप बोलो मैं समझता हूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ, ओके, मैं क्या करूंगा? सबके पास कुछ भी मानने का लाइसेंस है भाई, कुछ भी मानो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो आपका हक है, आप मान लो कुछ भी। बोलो मैंने तमन्ना भाटिया से मैंने शादी कर ली। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते तो हम सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी है ना, इस तरीके से सपोज कर लेते हैं। या एज कैलकुलेट करनी होती है तो एज इक्वल टू है ना x और 2x, तो मतलब अल्लाह दे दिया उन्होंने एक कुरान में। उसके बाद आप इस दुनिया का हर इंसान उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर सकता है, जिसकी जो मर्जी है वो मानो अल्लाह को, है ना। मानो, जो गलत मानेंगे तो गलत, वो आगे गलत उनको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जो फायदा होना चाहिए उनको नहीं होगा। कुछ तो क्लियर किया होगा ना उस क्रिएटर ने, जिसने कुरान दी है, उसने कुछ तो क्लियर किया होगा कि अल्लाह से मतलब है यही मानना है तुमने। जब सब चीज की गाइडलाइन दी है वो तो क्लियर दिया है ना भाई, आपको मैंने आयत तो बता दी यार, आपको मैंने आपको क्लियर आयत बता दी थी, मैंने आपको आयत तो बता दी, अब आपको नहीं मानना तो हम क्या कर सकते? जबरदस्ती मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी इबादत करनी है, जिसने पूरा क्रिएट किया, उसी को क्लेरिफाई नहीं किया और हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि जो मानना है। अरे देखे ना, इबादत किसकी क्लेरिफाई किया ना भाई। इबादत का मतलब क्या होता है? ओबे करना, उसके मैसेज को ओबे करना, पूजा करना नहीं है। मैं आपको पहले बोल दिया, हमारे अंदर पूजा पाठ का कोई सिस्टम ही नहीं है। पूजा वर्ड छोड़ दो, पूजा वर्ड छोड़ दो, जो कोई रिचुअल्स नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कुरान शरीफ में नहीं है नमाज। हाँ, जो कुरान जो नमाज पढ़ रहे हैं वो कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में। हदीस, सही बात है, सही बात है, वो हदीस में। सही बात है, तभी मैं बोल रहा हूँ ना। वो हदीस में, वो मुझे भी पता, वो कुरान में है ही नहीं। एक मिनट, हाँ वही एक मिनट आराम कीजिए। शेर खान ये देखो नया कोई सब ले लो, शेर खान बात कर लो आप। बोलिए बेटल। क्या मैं जाने के लिए बोल रहे हो मुन्ना भाई? अस्सलाम वालेकुम। नहीं रुकिए ओजम भाई रुकिए, सुनिए ये बात, दूसरे को दूसरे को चांस देंगे ना, लोग आते हैं ना यार। हाँ जी। हाँ शेर खान बोलो। नहीं बेटल बोल के कोई आया है। हाँ बेटल जी बोले। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मुझे इस ओम से बात करनी है। ओम से बात करनी है? किस टॉपिक पे बात करनी है? ओम से इसने कहा अल्लाह का मतलब जो पूछा इसने, इससे पूछो कि क्रिश्चियन जो अरब में है वो गॉड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। बेटर भाई वो समझा दिया, वो हमने समझा दिया, हम लोग जवाब दे हम और इसने जो कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह, इसने जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के अलावा किसी का कोई वजूद नहीं, यही सेम बात तो इसके चंदोकिया उपनिषद में लिखा हुआ है। 6 अभी इसको बोलिए ओपन करने के लिए, 6 के 2 के 1 उसमें क्लियर लिखा हुआ। अरे भाई यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आते। ओम भाई एक मिनट आप मत बोलो यार। बेटल भाई यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आते, डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कोई एक दो सवाल किया, उनको जवाब दे दिया गया है। यहाँ दूसरे लोग केपेबल है जवाब देने के लिए। आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो पूछे, या आपकी कोई बात दूसरी रखना तो रखिए। नहीं, इसको मैं 2 साल से देख रहा हूँ, ये हर जगह जाके फितना फैलाता है, इसका मकसद कोई और है। नहीं वो ओके, जो भी होगा दूसरी स्ट्रीम में जाके देखे, एक मिनट दूसरी स्ट्रीम में जाके कुछ भी करता है उसमें मेरा लेना देना नहीं, उसकी मर्जी है। मेरी स्ट्रीम में जिस दिन करेगा उस दिन मैं एक्शन लूंगा। लेकिन यहाँ उसने आज तक 2 साल से मेरे पास आता है ओएचएम, मेरे पास उसने कभी बदतमीजी नहीं की, कभी अच्छे 2-2 घंटे बात करते, कभी उसने गाली गलौज नहीं किया। मेरे लिए वो अच्छा इंसान है, और दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा इंसान है वो। चलिए हाँ शेर खान बोलो। जी वही बोला था बहरहाल। बोलिए और कुछ सवाल है बेटल साहब? जो भी आपका नाम है, मैंने पहले मुनाफ भाई को और बाकी भाइयों को यहाँ बता दिया था, जब मैंने दोबारा सेकंड इनिंग में अपनी एंट्री मारी थी मुनाफ भाई के चैनल में, कि जिनको नहीं भी पता था, मैंने बहुत सारे चैनल में बहुत सारी बातें बोली हुई है। अच्छा ओम भाई आप बताइए कि अल्लाह वर्ड से आपका क्या मुराद है, क्या समझते हैं आप? अरे भाई मैंने बेटल भाई रुक
रुक जाओ बिटल भाई, ये बात खत्म हो गई, दूसरा टॉपिक है तो बोलो। ये बात खत्म हो गई, दूसरा टॉपिक है तो बोलिए। क्या 2 घंटे एक ही बात पे झगड़ते रहेंगे? आप मुनाफ भाई, आप बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आप थोड़ा जाहिल टाइप के इंसान है। मुसलमान को आप म्यूट। चलो जाओ भाई, आपसे तो एक मिनट, एक मिनट